यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। बच्चे, अपने लाइट को देखो, आपकी लाइट क्या कहती है? ऑन है, जागरूक है? बच्चे देखो अपनी लाइट को। अगर लाइट जागरूक है तो सेवा हो पाएगी, और लाइट अगर जागरूक नहीं है तो सेवा नहीं हो पाएगी। यह भी बच्चों ध्यान में रखना। जब से तुम संगम पर आए हो, बाबा के साथ चले हो, मना इस राह पर 7 डेज कोर्स हुआ है। पहले पहले तुम्हें बहुत अच्छा लगा। 7 डेज कोर्स करने के बाद परमात्मा ने तुम्हारी लाइट को ऑन किया था, पर उसके बाद तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है लाइट को सदा ऑन रखना। जिन बच्चों ने उसके बाद सदा लाइट को ऑन रखा है, उनसे ही सेवा हुई है। पर जो बच्चे खो गए, उनसे नहीं सेवा हुई। और बच्चे ध्यान में रखना, तुम अगर लाइट हाउस हो तो बहुत सारी नौकाएं, नाव, शिप्स तुम्हारी ओर आएंगे दिशा पाने के लिए। जिन जिन के सामने तुम थे और बच्चे तुम्हें लाइट ऑन करना नहीं आया, उनकी नौका भटक गई। जिम्मेवार बच्चे तुम। बाप ने इतने सारे बच्चे तुम्हारे संबंध संपर्क में लाए, सब्जी वाला, किराने वाला, तुम्हारे लौकिक परिवार वाले। तुम्हारा काम था उन सब के सामने लाइट को ऑन रखना, शायद उन्हें दिशा मिल जाती। पर बच्चे तुमने लाइट को ऑन नहीं रखा तो वो भटक गए। वो तुम्हारी सेवा थी, तुम्हारे संबंध संपर्क में आने वाले को दिशा देना, ये बच्चे तुम्हारी सेवा थी। तुमने कितनों को भटकाया क्योंकि तुम लाइट ऑन करके नहीं रहे। अगर ये तुम्हारे साथ हो तो किसी की लाइट पर तुम्हारी लाइट और तुम्हारी दिशा, तुम्हारा जीवन निर्भर हो, और उसने अगर अपनी लाइट ऑन नहीं रखी है और तुम नैया लेके उसके पास गए हो और फिर भटक गए हो, तो किसको ब्लेम करोगे? बताओ। तो तुम्हें कितने ब्लेम करें? कितने तुम्हारे संबंध संपर्क में आए? क्या सबके सामने तुम्हारी लाइट ऑन थी? क्या उन्हें दिशा दे पाए? अब तक कितने लोग मिले होंगे तुम्हें इस पूरी यात्रा में? 5 साल, 10 साल, 20 साल की यात्रा में कितने संबंध संपर्क में आए होंगे? उनका क्या? तुम्हें क्यों रखा परमात्मा ने उस गांव में, गली में, शहर में, उस सोसाइटी में? ताकि तुम वहाँ दिशा दे सको। पर तुम खोए हुए थे, तुमने लाइट ही ऑन नहीं रखी, उतने मेरे बच्चे भटक गए। मैंने तुमसे आशा की कि शायद तुम दिशा दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें उस जगह पर रखा, उस स्थान पर रखा, ताकि उतनों को दिशा मिले। मैं तुम्हारे भरोसे बैठा कि उतनों का कल्याण होगा तुमसे। पर बच्चे, तुम तो अपना भी कल्याण नहीं कर सके। उनके नाकामयाबी को, असफलता को, भटकने को जिम्मेवार कौन? विचार करो, कौन जिम्मेवार? जिस बस से तुमने ट्रैवल किया, बस का कंडक्टर है, ड्राइवर है, जिसके सीट पर बैठे बाजू में वो है। कितने तो संबंध संपर्क में आए, ऑटो वाला, ओला उबर वाला, और कहीं गए, ट्रेन से गए, फ्लाइट से गए, वो सभी। देख बच्चे, विचार कर,
तुम जिम्मेवार हो, क्योंकि मैंने तुमसे आशा रखी थी कि यह सब तुम्हारे संबंध संपर्क में आएंगे और तुमसे इन्हें दिशा मिलेगी। बच्चे, मिली दिशा? तुम चैतन्य लाइट हाउस हो ना, इनका क्या तुमसे तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे को दिशा मिली है? विचार करो। मित्र संबंधियों को दिशा मिली है? ऐसे तो नहीं ना बच्चे कि तुमने 7 डेज कोर्स कर लिया और कट ऑफ हो गए सबसे, नहीं ना, समय लगा ना। तो वो जो समय था इसलिए था ताकि उनको तुम निकाल सको, कुछ नहीं करना था, बस तुम्हें अपनी लाइट को ऑन रखना था, उन्हें अपने आप दिशा मिलती है। बताओ, जो समंदर किनारे लाइट हाउस होता है, वो अगर अपनी लाइट बंद कर दे तो क्या होगा? कितनी नैयाएं भटक जाएंगी। वो लाइट हाउस का अर्थ है जब तूफान में कोई नैया फंसी है तो उस दिशा में जाए, बवंडर में फंसी है तो उस दिशा में जाए। वो रास्ता है, वो दिशा है। सबकी नैया तूफान में फंसी है, बवंडर में अटकी है। बच्चे देख, बाढ़ आई है, सब भगवान के नाम से चिल्ला रहे हैं। भगवान स्वयं तो लाइट नहीं दिखा सकता, और दिखा भी दे तो भी किसी को समझ में नहीं आएगा यही लाइट है। वो नहीं आ पाएंगे, किसी की पात्रता नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने बच्चों को चुना लाइट दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। पर बच्चे अपने में मगन रहे, मस्त रहे, अपनी लाइट बंद करके सो गए। अब क्या होगा? जैसे किसी जंगल में कोई घर है जो भटके हुए लोगों की भटकन समाप्त करने के लिए, ताकि लोग जंगल में अगर भटक जाए तो वहाँ आ जाए। रात का समय है और जो वहाँ के केयर टेकर है, जिनको सेवा मिली है, वो लाइट बंद करके अगर सो गए, पता चलेगा किसको कि कहाँ घर है वो? फिर बेचारा जंगली जानवरों के हाथों मारा जाएगा। जंगल में सरकार ने घर क्यों बनाया? लाइट ऑन रखो, भले सो जाओ पर लाइट ऑन रखो, ताकि उस लाइट को समझे कि यहाँ कोई स्थान है और जंगल में भटका हुआ उस घर की ओर आए। पर तुमने लाइट बंद कर दी और निश्चिंतता से सो गए। सुबह खबर आए, इतना एक परिवार जंगल में आया था, जंगली जानवरों के हाथों मारा गया। सरकार ने जब तुमसे पूछा, तुम कहते हो नहीं, वो तो आए ही नहीं, इधर इस एरिया में दिखे ही नहीं। देखो वो दूर दूर तक कहाँ मरे हैं, जाकर कहाँ जानवरों ने मारा है उन्हें। देखो, विचार करो, कहाँ मारा है। देखो बच्चे, तुम तो अपनी सिद्धता दे रहे हो कि वो कहाँ मर गए, जानवरों ने कहाँ मारा है। और बच्चे, वो तुम्हारे घर से गुजरे थे, घर के नज़दीक से गुजरे थे, पर अंधियारे में उन्हें समझ में नहीं आया पेड़ों के बीच में कोई घर है, क्योंकि लाइट बंद थी। लाइट अगर ऑन होती तो शायद आ जाते। तुम तो अपनी जवाबदारी को ऐसे ही झटक देते हो, छोड़ देते हो कि नहीं, हमारा कोई दोष नहीं है। अरे बच्चे, पर उनकी जान गई, वो मर गए। वही लाइट ऑन रहती तो शायद आसरा लेने, सहारा लेने पहुंच जाते। और तुझे पेमेंट किस चीज़ की दी जा रही, फैसिलिटीज़ किस चीज़ के दिए जा रहे, ताकि तू उनको गाइड कर सके ना। तू क्या कर रहा है? देख, गाइड कर रहा है तो अपने हिसाब से चल रहा है। जब मन मर्जी सो गया, जब मन मर्जी उठ गया, जग गया। समझ है? दिन के लिए भी मैंने उपाय रखा है। सरकार कहेंगी क्या रखा है? दिन भर इस घर में लकड़ियाँ जलाते रहो, ताकि धुआं निकलता रहे और लोगों को समझे यहाँ कोई रहता है। रात को लाइट जलती रहे और दिन को धुआं निकलता रहे।
लाइट हाउस बंद नहीं होना चाहिए। समझो इन बातों को बच्चों। सेम बात है बच्चों, तुम्हें जिस गांव में, शहर में, गली में, सोसाइटी में बाप ने रखा है, बस लाइट ऑन ही तो रखनी है। लाइट ऑन है, अपने आप आपके पास आत्माएं आती जाएंगी अपने आप। समझदार बन बच्चे, समझदार बन। देख, तू ही विचार कर, तेरी लाइट पर सबका भाग्य निर्भर है। क्या तेरी लाइट ऑन है? विचार कर। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। भगवान ने तुम्हें क्यों चुना है? तुम्हारे लिए या विश्व के लिए? तुम अपने लिए जी रहे हो या विश्व के लिए जी रहे हो? विचार करो। इतने वर्षों में बच्चों तुमने विश्व के लिए क्या किया? तुमने मेरी श्रीमत अनुसार जो हुआ वो छोड़ो, तुमने क्या किया? मेरा एक सवाल है, तुमने खुद से विश्व के लिए क्या किया? विचार करो। माता पिता के लिए शुभ भावना, शुभ कामना करते हो, पति पत्नी बच्चों के लिए करते हो, मित्र संबंधियों के लिए करते हो, या वो भी मरा हुआ है तुम्हारा ज़मीर, उसमें भी माता पिता के लिए आए ना आए ज्ञान में उनका पार्ट, पति पत्नी उनका हो जाने, बच्चे उनका हो जाने, मरा हुआ तो नहीं है ज़मीर। विचार करो, तुम विचार करो, विश्व के लिए तुमने क्या सोचा है? तुम्हें कभी लगा है जो तुम्हारा अपमान करता है, जो तुम्हारी निंदा करता है, गाली देता है, तुम्हें बुरा बोलता है, कभी उसके लिए लगा है इसे भी परमात्मा का सन्मार्ग मिले? चेक करो अपने आप को। ऐसी कोई एक आत्मा है आपके जीवन में जिसके लिए आपको लगा है? विचार करना। कड़ा दुश्मन आपका लौकिक रूप से, जिसके सामने जाते ही झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। कभी लगा है ये अच्छे बने, बेहतर बने, इनका कल्याण हो, इनको सद्गति मिले, इनको सन्मार्ग मिले? या बस अपने प्रति लगा है मेरी ऊंची अवस्था हो जाए, मेरी स्थिति ऊंची बने, हम सदा परफेक्ट चले? चेक करो बच्चे, विचार करो, तुम चिंतन करो। क्या तुम्हारे मन में ये सद्भावना है सबके प्रति? विचार करो बच्चे। या नहीं है किसी एक के प्रति, दो के प्रति? समझ है बच्चे सारी। इसको क्रूर दिल कहा जाता है। निष्ठुर, क्रूर, पत्थर दिल, जिनको लगता ही नहीं कि कल्याण हो किसी का, उनको बस यही लगता है बस अपना कल्याण हो, और वो अपना भी नहीं कर रहे। बच्चे चेक करो तुम अपने आप को, तुम्हें भगवान ने क्यों चुना है? तुम्हारा कल्याण करने या विश्व का कल्याण करने? और तुम क्या कर रहे हो? तुम चेक करो। भगवान के बच्चे कहलाते हो ना अपने आप को, तो हर सांस में विश्व कल्याण होना चाहिए, हर सांस में विश्व सेवा होनी चाहिए, हर दृष्टि में विश्व ही होना चाहिए, हर शब्द में विश्व, सुनने में, बोलने में, हर विचार में विश्व, हर वाइब्रेशन में विश्व के प्रति स्व आना ही नहीं चाहिए। जहाँ स्व आ रहा है, बच्चे संभल कर रहना। ये महाक्रूर है, ये कब धोखा देगा इसकी गारंटी नहीं है। स्व कैसे पता चलेगा आपको किसके अंदर स्व कल्याण है? उसकी ग्लानि करो, उसकी निंदा करो, उसका अपमान करो, उसको गालियाँ दो। अगर ऊपर नीचे हुए माना ये स्व वाले हैं, विश्व को गाली दो, फिर ऊपर नीचे होने वाला विश्व का है। वो कहेगा ऐसे मत कहो दुनिया के प्रति, अच्छी है दुनिया, बाबा के संतान है सभी, हाँ उनका पार्ट ही ऐसा है, क्या करे, वो भी मजबूर है, उन्हें विश्व के प्रति गाली सहन नहीं होती। वो कहेंगे मुझे दो, दुनिया को गाली मत दो, बाबा के बच्चों को गाली मत दो, मुझे दो, जो चाहे देना है। तुम सभी विचार करो,
सभी विचार करो। तुम्हें स्व के प्रति कुछ कहा गया तो ऊपर नीचे होते हो, या विश्व के प्रति कुछ कहा गया ऊपर नीचे होते हो? विचार करो अपने से, कुछ भी हो। समझ है बच्चों? सारे विश्व कल्याणकारी का अर्थ है जिसका स्व मर चुका है, स्व बचा ही नहीं है। स्व को कुछ भी बोलो, उसके कितनी भी निंदा करो, तुम ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो, उसका स्व ही जिंदा नहीं है, इसलिए उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है आप जो चाहे बोलो, मेरा स्व है ही नहीं। हाँ, विश्व के लिए नहीं बोल सकते आप, विश्व के लिए हमसे टॉलरेट नहीं होगा। देख बच्चे, तू चेक कर, तेरा मायावी स्व कहीं जिंदा तो नहीं है? मायावी स्व है, जिंदा है ना वो, उसे बस लगता है वही ठीक हो जाए। समझ है बच्चे? तू दुनिया के बारे में सोच, भगवान ने तुझे क्यों चुना है? विश्व सेवार्थ, और तू स्व के बारे में सोच रहा है। विश्व कल्याणकारी का अर्थ है सबके हिस्से की गालियां खाना और सबको सेफ रखना। कितने भी बच्चे, 20 बच्चे हैं, किससे गलती हुई है तो विश्व कल्याणकारी बच्चा क्या करता है पता है बच्चों? उसको कहता है अब शांत, हमसे गलती हुई, हमारे कारण हुआ है, बाकी किसी का कोई दोष नहीं है। विश्व कल्याणकारी, स्व कल्याणकारी नहीं, हमारा कोई दोष नहीं है, ये इनसे हुआ, इनके कारण हुआ, ये वो नाम भी बताएगा आपको, स्व कल्याणकारी। वो चर्चा भी करेगा, नहीं इनका दोष, इनको कितनी बार कहा सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, नहीं सुधरते, हमारा कोई दोष नहीं। विश्व कल्याणकारी अब शांत, हमारे कारण हुआ है, हमारे कारण, हम जिम्मेवार है इस बात को, क्योंकि यज्ञ हमारा है, संस्था हमारी है। विश्व कल्याणकारी हमेशा दोष अपने माथे पर लेता है, बाप समान सबका जहर पीता है। जैसे बाप कहता है बच्चों का दोष नहीं है, मैं जिम्मेवार हूं कि इतने वर्षों में मैं बच्चों को नहीं बना पाया, बच्चे बन नहीं सके, ये तो मेरे छूटने का कारण है, पर ये मैं कारण दूंगा ही नहीं। मैं बना नहीं सका 88 ईयर्स में बच्चों को, दोषी है तो मैं भगवान दोषी हूं। 88 ईयर्स में 1936 से मैं किन्हीं बच्चों को बना नहीं सका, दोष मेरा है, बच्चों का नहीं है। समझ है बच्चे? मैं भगवान हूं ना, मुझे बनाना चाहिए था ना। समझ, मैं नहीं बना सका। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, तू कौन है, स्व कल्याणकारी या विश्व कल्याणकारी? विश्व कल्याणकारी का अर्थ है दूसरों का जहर पीने वाला। समझ है बच्चे? स्व कल्याणकारी का अर्थ है अपना जहर दूसरों को पिलाने वाला। गलती भी हो फिर भी दूसरे के माथे पर थोपेगा। समझ है बच्चों? यही तो ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा है बच्चे। देख तू कौन है, तू विचार कर पूरा पूरा। और बच्चों ध्यान में रखना, जिनसे गलती होती है इस राह पर चलते कि विश्व कल्याणकारी बनने आए थे पर हम नहीं बन पाए, हम नहीं कर पाए, हम नहीं चल पाए जैसे बाबा को चाहिए था। जिन्हें ये लगता है ना, जिनके कारण कार्य रुकता है,
मेरा वचन है उन बच्चों को, विजय का झंडा तुमसे ही लगेगा, तुमसे ही लगेगा। मैं वचन देता हूं, तुम ही लगाओगे। जिसके कारण रुका है वही लगाएंगे विजय का झंडा। देखना बच्चों, वचन दिया मैंने, बात समाप्त। तुमने स्वीकार किया ना, तुम्हारे कारण रुका, तुम्हारे कारण नहीं हो पाया, तुम्हारे कारण बच्चे नहीं बन पाए। अब बच्चे झंडा उठाने के लिए तैयार रहे। हिमालय तुझे ही चढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले। जैसे ब्रह्मा हमेशा कहता था, मेरा दोष है, मैं बच्चों को नहीं बना पा रहा हूं, मेरे कारण बच्चे नहीं बन पा रहे। ये है विश्व कल्याणकारी बच्चे। और झंडा मैंने ब्रह्मा के हाथ में ही दिया। मम्मा भी यही कहती थी, मेरा दोष है, भले कितनी भी दादियाँ है, मैं बच्ची हूं, पर मेरा दोष है, मैं नहीं बन पा रही हूं, मैं बाबा का कार्य नहीं कर पा रही हूं, मैं बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पा रही हूं। मम्मा के हाथ में झंडा दे दिया। जगदीश पीछे से आया, झंडा दे ही दिया। बाप की लीला विचित्र है, ध्यान में रखना। झंडा उसी के हाथ में होगा जिसने झंडे को लगाने से कार्य को रोका था। वंडरफुल ड्रामा है, समझ जाए। जिसने दोष लिया, झंडा उसको दिया, मैं जिम्मेवार, झंडा उसको दिया मैंने। जिसने दोष दिया, वाह ड्रामा वाह, नहीं मेरा कुछ नहीं, ये सब ये दोष देना है। लेना सीखो मेरे बच्चों। विश्व कल्याणकारी का अर्थ है, दुनिया के किसी कोने में कोई पाप कर रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है। वो यहां सामने भी नहीं आया, दुनिया के किसी कोने में पाप चल रहा है। उस छोर में तुम्हें सुनाई दी न्यूज कि यहाँ ऐसे पाप घटित हो रहे। आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं इस दुनिया में उपस्थित हूं, मैं स्थिति में नहीं हूं इसलिए वहां पाप हो रहे हैं। मैं बाबा की याद में नहीं हूं इसलिए वहां पाप हो रहे हैं। मैं सकाश नहीं दे रही हूं या नहीं दे रहा हूं इसलिए वहां पाप हो रहा है। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी। दुनिया के सारे पाप अपने माथे पर लेना। देख बच्चे, तू कौन है, विचार कर। तू बस अपने पाप ले तो भी काफी है मेरे लिए। अपनी गलतियां अपने माथे पर ले तो भी मेरे लिए काफी है। स्व कल्याणकारी के लिए कह रहा हूं। विश्व कल्याणकारी का तो स्वभाव ही है, इस दुनिया में जो भी हत्याएं हो रही है, गलतियां हो रही है, पाप हो रहे, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल। मैं एक ही जवाबदार हूं। न ड्रामा जवाबदार है, न बाप है, न दुनिया की कोई आत्मा है। मैं हूं, क्योंकि मैं स्थिति में नहीं हूं। मैं अगर स्थिति में होता, मैं अगर बाबा की याद में होता, मैं अगर सकाश में होता तो शायद नहीं हो पाते। वो आत्माएं भी, उन्हें भी बुद्धि मिल जाती, सकाश पहुंच जाता उनमें, और पाप नहीं करते। बच्चे, बाप का खेल न्यारा है, निराला है। बच्चे ध्यान में रखना, समझ से परे है बाप का खेल। समझदार बनना। बच्चों, बहुत मैं अलग रीति से चलता हूं, तुम समझ ही नहीं पाओगे। मेरी लीला कोई समझ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं, कभी मना कभी नहीं समझ पाओगे। मैं ऐसा विचित्र हूं, जिससे गलती होती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना देता हूं। मैं बड़ा विचित्र हूं, क्या समझो? जिसने चोरी की ना, उसी को मैं ट्रेजरर बना देता हूं, खजिनदार, खजाना संभालने वाला। मैं बहुत विचित्र हूं बच्चे। जिसके अंदर जो बड़ा अवगुण है, उसी को लेकर मैं उसको बड़ा सद्गुण दे देता हूं। बस स्वीकार कर।
बच्चे तेरा अवगुण स्वीकारने का अर्थ है मेरा सद्गुण देना, और उसी क्षण में अवगुण निकाल देता हूं। मैं परमात्मा हूं बच्चे, बस स्वीकार करना है मेरे सामने, और कुछ भी नहीं कि बाबा ये गलती है, ये मेरे अंदर अवगुण है। हाँ बच्चे, अवगुण मुक्त। मैं बोलता भी नहीं उसे कि तू मुक्त हो जा, उसको पता है करना क्या है। और सद्गुण का फरिश्ता प्रवेश हो गया। सद्गुण के सारे फरिश्ते होते हैं, अवगुण के सारे डेमोन होते हैं, ध्यान में रखना। और ये दोनों भी श्रीमत अनुसार चलते हैं, बाप के मर्जी बिगर नहीं चलते। इस दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं, कोई श्रीमत पर ना चले और सद्गुणों को धारण करके दिखाए। वो फरिश्ता तुझ में प्रवेश हुआ तो हार गया, मैं गर्दन काट के दे दूंगा, आ ही नहीं सकता वो फरिश्ता। ध्यान में रखना, अवगुणों के डेमन है सारे के सारे डेमन है, और सद्गुणों के सारे फरिश्ते हैं। इनसे दुनिया चलती है, किसी को पता ही नहीं। सारे दुख दर्द परेशानी ये डेमोनिक रूप है, बीमारी डेमोनिक रूप है बच्चे। सिर दर्द भी डेमोन है, पेट दर्द भी डेमोन है, बुखार भी डेमोन है। तुम्हारा साइंस इसे नहीं समझ पाएगा। और तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना, फीलिंग बेटर, फरिश्ता आया है तुम्हें बेटरमेंट का, ध्यान में रखना। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे पने का फरिश्ता आया है। हल्का लग रहा है, हल्का जो महसूस कराता है वो फरिश्ता आया है। प्रेम स्वरूप लग रहा है, प्रेम स्वरूप का फरिश्ता आया है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात। मैंने हर आत्मा को 40 फरिश्ते दिए। आत्मा के अंदर जो गुण शक्तियां दिव्य गुण हैं, 40 फरिश्ते हैं बच्चे तेरे पास। पर तू सीखेगा तब। तुझे लगता है ये बस एक पॉइंट है, गुण शक्तियां दिव्य गुण, पॉइंट नहीं, वो फरिश्ते हैं, फरिश्ते हैं बच्चे। देख, विचार कर तू, पूरा समझ है बच्चे। सारी चिंतन कर अपने से, पूर्ण रूप से होश में आ जा। देख बच्चे, पूर्ण रूप से विचार कर हर बात को लेकर। क्या तू उस अवस्था तक पहुंचा है कि अपने फरिश्तों को ऑर्डर कर सके? जो बाप कहता है ना बच्चे, शांति को ऑर्डर करो, वो शांति गुण दिख रहा है, पर शांति का फरिश्ता है तुम्हारा अपना, वो फरिश्ता है बच्चे। जैसे तुम ऑर्डर करते हो, वो फरिश्ता हाजिर हो जाता है और तुम्हें शांति महसूस कराता है। शांति का फरिश्ता है बच्चे वो। शांति उस फरिश्ते से महसूस होती है। होश में आ जाओ बच्चे, देख, विचार कर पूरा। और ये सब फरिश्ते चलते हैं श्रीमत से। जिस बच्चे के अंदर बाप के प्रति सच्ची दिल है, संपूर्ण निश्चय है, पूरा समर्पण किया है और पूरा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हीं को ये फरिश्ते सेवा देते हैं। वरना ये फरिश्ते सेवा में नहीं आते मेरे बच्चों। तुम कितना भी बुलाओ, कितनी भी इनकी सिद्धियां करो, ये नहीं आएंगे। समझ है बच्चे? मनमत परमत पे चल के तुम्हारे इस सृष्टि के देवी देवताएं शायद तुम्हें सिद्ध हो जाए, पर मेरे फरिश्ते तुम्हें सिद्ध कभी नहीं होंगे। ध्यान में रखना। हाँ, देवी देवताओं का क्या, उतना मंत्र जाप स्तोत्र पाठ किया, सिद्ध हो जाते हैं क्षण में, समय नहीं लगता सिद्ध होने में। उतना आंकड़ा आ गया, सिद्ध हो गए। फरिश्ते नहीं सिद्ध होंगे बच्चे, कुछ भी कर दो। ये सिर्फ श्रीमत अनुसार सिद्ध होते सारे फरिश्ते। समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर, वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बस तुझे कबूल करना है कि बाबा मेरे अंदर ये अवगुण है। इसी को बाप कहता है सच्चे दिल। बच्चे सच्चे दिल से चल, फिर देख क्या होता है। सच्चे दिल से चलेगा ना तो सब अशुद्ध निकल जाएगा और शुद्ध आ जाएगा। सच्चे दिल पे ही साहेब राजी है। तू देख बच्चे,
बच्चों, आपको एक बड़ी बात बताऊं सभी को, ना भी हो फिर भी कबूल करो, ना भी हो फिर भी कबूल करो कि बाबा मेरे अंदर ये अवगुण है। ऐसे नहीं कि बाबा मेरे अंदर सारे अवगुण भरे हुए, नहीं, तू एक एक बता। ना भी हो फिर भी कबूल करो, शायद अगले कल्प का भी पहले से निकल जाएगा। मैं यही तुम्हें समझा रहा हूं बच्चों, हो तो करो ही करो कबूल, ना भी हो फिर भी कबूल करो। तुम्हारे अंदर 40 के 40 फरिश्ते आ जाए तुम्हारी सेवा में, सारे के सारे, फिर भी तुम यही कहना बाबा डेमोन है मेरे अंदर, फलाना है फलाना है फलाना है। नहीं हो तो भी कहना। इससे क्या होता है बच्चे पता है? आपको सूत्र बताते हैं। जब आप कहते हो कि बाबा ये नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो ये फलाना डेमोन शायद हमारे अंदर है, अगले कल्प का भी निकल गया, और जो उससे विपरीत फरिश्ता है ना, ये 2 आ गए, डबल आ गए। यही तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अंत तक बस अपने अंदर कमियां देखो और डिक्लेयर करते रहो। ऐसे नहीं कि सारी है, उतने फरिश्ते मिलते जाएंगे, उतने गुणा बच्चे। ब्रह्मा ने कभी कहा अंत तक मैं परफेक्ट हूं, मैं संपन्न बना हूं, मैं संपूर्ण बना हूं, मैं ओके हूं? ब्रह्मा ने कभी कहा? मम्मा ने कभी कहा? नहीं बच्चे। इसके कारण उन्होंने अनगिनत फरिश्ते पाए, अनगिनत। इसलिए बाबा कहता है एक कल्प का नहीं है बच्चे ये भाग्य, कल्पो कल्प का भाग्य है ये, कल्पो कल्प का। विचार कर बच्चे, अपने से पूर्ण रूप से विचार कर, होश में आ जा। देख बच्चे, चिंतन कर, अपने आप को चेक कर, देख, सोच। बस कबूल ही तो करना है, ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे, ये नहीं वो। मैं सिर्फ गुनाहगार को देखता हूं, मैं गुणवान को नहीं देखता मेरे बच्चों। गुणवान को देखकर करूं क्या मैं? वरना मेरी सभा में देवी देवता आ जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं सदा के लिए। कभी कभी चक्कर लगाते, वो छोड़ बच्चे, वो तो आते, उनका भी बाप हूं, वो भी चक्कर लगा के जाते फरिश्ते। पर मैं गुनाहगार को देखता हूं। मुझे गुनाहगार चाहिए जिसके हाथ में मैं झंडा दूं। समझ है बच्चे? मैं गुनाहगार की राह देख रहा हूं, गुणवान नहीं चाहिए मुझे बच्चों। गुणवान तो अहंकारी है। तेरे गुण अगर तुझसे आए हैं तो तू मेरे काम का नहीं है, तेरे गुण अगर मुझसे है तो तू मेरे काम का है, विश्व कल्याण का है। ये बड़ी बात है। हाँ बच्चे, तेरे पास जो ज्ञान है वो किससे आया है? तेरे पास जो योग है किससे मिला है? तेरे पास जो धारणाएं हैं किससे हुई है? और तेरी जो सेवा है कौन करा रहा है? विचार कर बच्चे अपने से, हर बात को लेकर सोच, पूर्ण रूप से सोच बच्चे। सब समझ की बात है सारी, चिंतन करो। देख बच्चे, अंत तक कभी स्वीकार नहीं करना है कि मैं गुणवान हूं। अगर स्वीकार किया तो गुण समाप्त हो जाएंगे और गुनाहगार बनना शुरू हो जाएगा। स्वीकार मत कर बच्चे अंत तक कि गुणवान हो, क्योंकि गुणवान के अंदर अहंकार का डीमन प्रवेश हो जाता है तुरंत बच्चे। आई एम ओके, डीमन आ चुका, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती, डीमन आ चुका। मुझसे सदा गलती होती है, बाप आ चुका। आई एम नॉट ओके, बाप प्रवेश हुआ। रिश्ते छोड़, मैं आता हूं, मैं आता हूं, सीधा कहता हूं। समझ है बच्चे?
बाप को पाने का एक ही उपाय है, बस सदा एक्सेप्ट कर, सदा स्वीकार कर कि तू गुनाहगार है। संत इतने बड़े होके गए, इतने महान होके गए, फिर भी उन्होंने क्या कहा भगवान को कि पैरों की चप्पल पैरों में ही सही, पैरों की चप्पल पैरों में ही सही, इसे माथे पर ना लो। मेरे प्रिय भगवान को कहा उन्होंने, हम पैरों की जुत्ती है। ब्रह्मा बाप भी क्या कहते थे, मैं जुत्ती हूं बाप की। आप स्वीकार करते हो कि आप जुत्ती हो, चप्पल हो? देखो, विचार करो आप अपने आप से। संतों ने किया, ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप कहते थे ना, मैं लॉन्ग बूट हूं बाबा का। समझ है? तुमने कभी स्वीकार किया है? बाप तो जुत्ती नहीं बनाता किसी को, लॉन्ग बूट नहीं बनाता, वो अहंकार को गलाने का उपाय है। और अगर जुत्ती हो, चप्पल हो, तो चप्पल क्या बात करेगी? चप्पल क्या उत्तर देगी? चप्पल क्या चर्चा करेगी? चप्पल क्या प्रश्न पूछेगी, उत्तर मांगेगी? मिट्टी में ही चलती है वो। विचार कर बच्चे, तू कौन है? जुत्ती है या मुकुट है मेरा? समझ है बच्चे? बाप तो जूती नहीं बनाता कभी, पर बच्चे अगर मुकुट बना तो माया गिराएगी, जूती रहा तो बाप मुकुट बना देगा। समझ है बच्चे? होश में आना, होश में आना। देख, अपने आप से सोच, तूने अगर यहां सदा अपने को कहा नहीं हम तो लायक भी नहीं, सदा ऐसे नहीं, शब्द नहीं कहे बच्चे। शब्द जो निकलते हैं ना वो डेमोनिक होते हैं, ताकि सामने वाला तुम्हें समझे और कहे नहीं आप तो परम श्रेष्ठ हो, आप बहुत अच्छे हो। अब देखना, ये कहने के बाद सामने वाले का चेहरा बदलता है, माना वो शब्द डेमोन ने बोले कि हम तो लायक ही नहीं है। ध्यान से चेक करना, डेमोन की चतुराई को चेक करना। सदा आपकी ग्लानि हो, सदा ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, तुम हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सत्य वचन, सत्य बात। बाबा कहते हैं फिर वो निकलेंगे, फिर कल्याण होगा। बच्चे, डेमोन्स होते, वो तुम्हें बताते कि तुम लायक हो, तुम ओके हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम परफेक्ट हो। ये डेमोन्स बताते हैं। समझो बच्चे, यहां अगर परफेक्शन का ताज लिया तो इम्परफेक्ट हो जाओगे। यहां सदा इम्परफेक्ट रहो, परफेक्शन में अपने आप आ जाओगे। कभी स्वीकार नहीं करना कि तुम ओके हो। इवन स्वयं परमात्मा भी कहे बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, बाबा क्यों मजाक कर रहे हो? स्वीकार ही नहीं करना। साक्षात परमात्मा कहे तो भी अपने आप को सदा ऐसे ही रखना। लो नहीं बाबा, हम तो ऐसे ही है गिरे हुए। तुम कभी कभी आवेश में आकर कहते हो बाबा हम तो धूल के कण के समान भी नहीं। फिर ये धूल का कण पहाड़ कैसे बन जाता है जो परमात्मा से टकरा जाता है? विचार कर बच्चे, धूल के कण हो ना, पक्का करो, उसे तो कुचल भी सकते हैं। कोई भी चिड़िया भी कुचल सकती है, चींटी भी कुचल सकती है। धूल का कण कितना होता है? चींटी के पैर से भी छोटा होता है। तो फिर पहाड़ कैसे बन जाता है श्रीमत को लेकर? फिर ये कौन है? धूल का कण क्या उत्तर देगा, क्या जवाब देगा, क्या चर्चा करेगा? धूल का कण, फिर ये कैसे होता है? धूल का कण कैसे कह सकता है ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ? हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? इफ यू नो, अगर तुझे पता है तू धूल का कण है, तो कैसे पॉसिबल है बच्चे?
समझ है, होश में आ जा, पूर्ण रूप से तू पक्का कर। तेरे अंदर की माया तुझे भटका रही है, तू सदा गुनाहगार स्वीकार कर। मैं वही समझा रहा हूं तुझे, ब्रह्मा बाप ने अंत तक स्वीकार नहीं किया कि मैं हूं कुछ, मम्मा ने भी नहीं किया, इसलिए बने। जो स्वीकार नहीं करता मेरे बच्चों, उसे ड्रामा बना देता है, और जो कहता है हूं, उसे ड्रामा गिरा देता है। हूं भगवान का नाम है, ध्यान में रखना। हूं का अर्थ है भगवान, और तूने अगर हूं लगाया तेरे आगे पीछे, तू गया। मैं नहीं, गुणवान नहीं, ज्ञानवान नहीं, अकलवान नहीं, समाप्त बात। योग्य नहीं, श्रीमत पर चलने वाला नहीं। समझ इस बात को, फिर ही तू बनेगा। तू अगर ये समझेगा कि तू है, तो गफलत हो जाएगी। माया को वही चाहिए जो है, उन्हीं के अंदर डीमन भर देती है। जो नहीं है, माया उनको देखती भी नहीं। समझ है बच्चे, होश में आ जा। मैं नहीं, अंत तक, अंत तक। मैं तुम्हें कहूं बच्चों, वतन में गए धर्मराज के सामने, और धर्मराज ने कहा तुम नंबर 1 हो बच्चे, ब्रह्मा बाप समान। उसको भी वही कहना, क्यों मजाक कर रहे आप, स्वीकार ही नहीं करना। परीक्षा लेगा वो, मैं पहले से बताता हूं। धर्मराज भी परीक्षा लेता है, उकसाता है वो, कहता है आप तो ब्रह्मा बाप समान हो। हाँ बाबा ने इतना जो पुरुषार्थ कराया, बना दिया। फिर धर्मराज मुस्कुराता है, स्वरूप दिखाता है, ये देख। वो भी कहता है 2 कौड़ी की औलाद, देख मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू ब्रह्मा बाप समान है। देख अपने आप को देख, तेरा स्वरूप दिखाता, ये देख। वो भी मना परम धाम जाने तक परीक्षा है, स्वीकार कहीं पर भी नहीं करना कि तुम हो। संभल कर रहना, संभल कर रहना मेरे बच्चों। इस धरा पर तो बिल्कुल नहीं, सदा धरती पर रहना। बच्चों ध्यान में रखना, तुम्हें अगर एक भी गुण महसूस हुआ कि आया है, तुम्हारे कदम धरती से ऊपर उठेंगे और माया आ जाएगी, धरती में गाड़ देगी उतना ही। इसलिए स्वीकार नहीं करना, धरती पर ही रहना। मिट्टी में कितने भी गुण दिखे, कितने भी गुण, समझ है, होश में रहना मेरे बच्चों, होश में रहना। जैसे देखो अभी वो उदाहरण याद आया इसलिए बता रहे। जैसे बच्चे कहते हैं कि वो अंबानी जी के बेटे की शादी हुई। वो अंबानी जी देखो कितने हम्बल है, हर किसी को झुक के नमस्कार करते हैं, इतने रईस है, एशिया के नंबर 1। पर नम्रता देखो, अब बच्चे बता रहे थे ना उस दिन, नम्रता देखो। बच्चों देखो क्या कमी है उनके पास, एशिया के नंबर 1 है, पर नम्रता देखो। और दुनिया के पास क्या है, पर अहंकार देखो। अजीब बात है भाई। विचार कर तू अपने से, तू स्वयं विचार कर, तू देख अपने आप को, तेरे पास क्या है जिसके लिए तू अहंकार करता है। ऐसा क्या है बच्चे तेरे पास? ब्रह्मा ने अहंकार किया, करेगा नहीं कभी, फिर भी किया तो सही है क्योंकि संपन्न और संपूर्ण है। तेरे पास अहंकार करने योग्य ऐसा क्या है, मैं जानना चाहता हूं मेरे बच्चे। तो फिर क्यों कर रहा है? अगर कुछ नहीं है तो क्यों कर रहा है? जो 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रहता है, 8 घंटा योग करता है, उसने भी अहंकार किया तो भी सही है। चल 8 घंटा छोड़, अमृत वेला पूरा पौना घंटा पूरा आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करता है, उसने भी अहंकार किया तो भी सही है। तू किस बात को लेकर अहंकार करता है?
तेरे पास ऐसा क्या है जिससे अहंकार कर सके? समझ है बच्चे, विचार कर, तू सोच, भ्रम में है तू। लाइट हाउस बन जा बच्चे, अपने स्थिति में आ जा। और अपने स्थिति में आने का एक ही उपाय है, मिट्टी पर रहे, हवा में ना उड़, मिट्टी पर ही रहे। संभल कर रहना बच्चे इस बात को लेकर, हवा में नहीं उड़ना। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, धर्मराज के पास भी स्वीकार नहीं करना कि तुम गुणवान हो। मैं ही हूं धर्मराज, मेरा ही रूप है, पर स्वीकार कभी नहीं करना कि तुम गुणवान हो। समझदार बन मेरे बच्चे, होश में आ जा। तुझे लाइट हाउस मैंने बनाया था 7 डेज कोर्स होते ही, और तो और जब तू पहले बाबा मिलन में आया तो मैंने तेरी लाइट दूर दूर तक फैलाई थी। ध्यान में रखना बच्चे, मैंने तेरी लाइट दूर दूर तक फैलाई थी, बहुत तेज की थी। जब तू पहले बाबा मिलन में पहुंचा, आबू पहुंचा, कराची पहुंचा, सिंध पहुंचा, जहां भी तेरा बाबा मिलन हुआ, मैंने दूर दूर तक तेरी लाइट फैलाई, तेरा करंट बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया मैंने। पर धीरे धीरे तू प्रैक्टिस करना भूल गया और लाइट डिम होती गई, और धीरे धीरे थोड़ी सी रह गई, और अभी परेशान हो रहा है। समझदार बन मेरे बच्चे, अभी लाइट को बढ़ाने का एक ही उपाय है, श्रीमत। श्रीमत पर चलेगा तो लाइट बढ़ेगी, श्रीमत से ही लाइट बढ़ती है। इसलिए तुझे पहले बाबा मिलन के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। होश में आना मेरे बच्चे, लाइट हाउस बनना तेरा काम है, सबको दिशा दिखाना। सबको दिखा सकता है, विचार कर, है इतनी हिम्मत? चेक कर। मैंने वो एक लाइट हाउस देखा बच्चों, बीच समंदर में, जहां कंटिन्यूअस महातूफान आते, सर्च करोगे मिल जाएगा आपको, महातूफान। और वहां नौकरी करने के करोड़ों दिए जाते, पर एक ही व्यक्ति होता है, अकेले को रहना है वहां पर, दूसरा कोई नहीं होता। मना इतने मास तक अकेले रहना है वहां पर। देख बच्चे, सेवा कर सकते हो इन तपस्वियों की तरह। तुम्हें कहा 5000 साल के लिए तुम्हें सकाश देना है ताकि धरती ठीक चले, है हिम्मत इतनी? 5000 साल के लिए सूरज का पार्ट ले सकते हो? बस रोशनी देनी है, गर्मी देनी है, वो भी नारायण की आज्ञा अनुसार, अपने हिसाब अनुसार नहीं। चांद का पार्ट ले सकते हो? बस रात को लाइट देनी है, वो भी जब नारायण कहे तब, जैसे नारायण कहे तब। है हिम्मत बच्चों पार्ट लेने की? 5000 साल ऐसे ही चलना है, कोई धरती पर नहीं आना है, न कोई आसमान में ऊपर जाना है, वही के वही घूमना है, वही के वही चलना है हिम्मत इतनी? देख, तुझसे श्रेष्ठ फिर वो हुए, जगह नहीं छोड़ रहे अपनी, 5000 साल होने आए, न कोई कंप्लेन है कि हमें धरती पर आने का चांस भी नहीं मिल रहा है, ना आसमान में जाने का चांस मिल रहा है, न परमात्मा हमसे मिलने आ रहा है साकार रूप में। है हिम्मत ऐसा पार्ट लेने की? विश्व कल्याण अर्थ इससे कहते हैं, विश्व कल्याणकारी। देख बच्चे, है ताकत ऐसा पार्ट लेने की? है हिम्मत? विचार कर। या तेरे मन में कुछ है कि नहीं यहां से थक गए, परमधाम में जाए? नहीं, अभी हम इस धरा पर आए, मौज करें। ये स्वार्थ है। सेवा तो वो है कि बाप 5000 साल के लिए भी उससे दूर रखे और सेवा कराता रहे तो भी मंजूर है, सूरज चांद की तरह।
उसे कहते सेवा। हमें कोई आनंद नहीं, हमें कोई खुशी नहीं, हमें कोई मौज नहीं मिलेगी इस संसार की, बस सेवा करनी है। इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत कि कर सको ऐसा पाठ, स्वीकार कर सको। देखो विचार करो, इससे कहते हैं विश्व कल्याणकारी। आज भी वतन में कोई जाए और ब्रह्मा को पूछे ऐसा पाठ लोगे? हाँ जी। बाप को छोड़ो, तुम्हें भी हाँ जी कहेगा वो। तुम में से कोई वतन में गया ना सारे सृष्टि में से, और उसने कहा है ब्रह्मा को बाबा आप ऐसा पाठ लोगे, कहेगा हाँ जी। मम्मा को कहो हाँ जी। परमात्मा भी नहीं बोला है कि बच्चे ऐसा पाठ, ईश्वरीय परिवार से कोई बोला है, फिर भी हाँ जी कर सकते हो। इसे कहते त्याग, तपस्या। देख बच्चे तू क्या कर रहा है, तुझे तो तेरा पाठ चाहिए, तेरे स्वार्थ का सतयुग में आना है, राजा महाराजा बनना है। ये स्वार्थ हुआ पूरा पूरा। समझ है, सारी समझ की बात है। परमात्मा ने अगर किसी को पाठ दिया कि हम कभी नहीं मिलेंगे तुम और हम, पर तुम्हें एक सेवा है वो करनी है अनंत कल्पों तक, पर हम कभी नहीं मिलेंगे, न मैं तुझे देखूंगा न तू मुझे कभी देख पाएगा। देखो हिम्मत है इस पाठ को स्वीकार करने की कि कभी परमात्म मिलन नहीं होगा। इससे कहते हैं निस्वार्थ भावना, विश्व कल्याण की भावना। कुछ भी हो, विश्व कल्याण अर्थ अगर है और बाप चाहता है तो हाँ जी। इससे कहते पक्का बच्चा, मना परमात्मा भी नहीं मिलेगा उससे, फिर भी हाँ जी। देख बच्चे इतनी ताकत है तेरे अंदर, या कुछ स्वार्थ है परमात्मा को पाने का या परमात्मा के राज्य को पाने का? ऐसे जो बच्चे हैं वही बच्चे विश्व कल्याण कर पाएंगे। समझ है बच्चे? बता, पूरे काल में पीयू का पाठ छोड़, पीयू तन का, पर वो पाठ छोड़ते हुए ब्रह्मा बाप से कब मैं ऐसे मिलाऊं? पाठ कैसे बजाया ब्रह्मा बाप ने? अव्यक्त पाठ में, अव्यक्त बाबा मिलन में मैं दादी से कब मिलाऊं? गुलजार दादी से। देख त्याग क्या है। इतने वर्ष मैंने उनके तन में पाठ बजाया, पर उनसे कभी नहीं मिल पाया फेस टू फेस। जैसे बाकी बच्चे आए, दृष्टि ली, टोली ली, गुलदस्ते दिए, दादी के लिए हुआ ये पाठ। देख त्याग, देख है हिम्मत किसी की ऐसे त्याग की कि परमात्मा को भी त्याग दिया। विश्व सेवार्थ, जो सब कुछ है अपना, मना परमात्मा से बढ़कर भाग्य क्या हो सकता है किसी का, उस भाग्य को भी त्याग दिया विश्व सेवा के लिए। है इतनी हिम्मत, इसको कहते विश्व सेवाधारी। बच्चे देख अपने आप को चेक कर, लाइट हाउस बना है, समझ है बच्चे? विचार कर, होश में आ जा और पक्का बन। बच्चे तेरा काम है सारे सृष्टि को लाइट दिखाना, दिशा दिखाना, ताकि वो अपना कल्याण कर सके। ये तेरा पार्ट। अपने बारे में सोच भी नहीं। विश्व कल्याणकारी वही जो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, गुण हो या अवगुण हो अपने में। डांट मिले महाकाल से या प्यार मिले बाप से, कभी नहीं सोचता हो अपने बारे में, बस कार्य। महाकाल ने डांट लगाई, फिर बच्चा कहेगा बाबा सेवा क्या है, अभी क्या सेवा करनी? इसको कहते विश्व कल्याणकारी। बाप ने प्यार दिया, बच्चा तुरंत कहेगा बाबा अभी सेवा क्या है? इसको कहते विश्व कल्याणकारी। देख बच्चे तू है, अपने आप को चेक कर, एक सेकंड भी नहीं गवाना है एक्स्ट्रा। बाबा क्या सेवा है, आगे क्या श्रीमत है?
इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी। तत्क्षण, एक सेकेंड भी नहीं जिससे कुछ स्टेट चेंज करे, नहीं, तत्क्षण विश्व कल्याणकारी का अर्थ है, बच्चे देख अपने आप को चेक कर। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। बच्चे कितनों को रास्ता बताया? अब तक आपने आपके जीवन काल में कितनों को रास्ता बताया घर का, कि हमारा घर परम धाम ऊपर है। कोर्स करते समय नहीं, इन जनरल कभी कोई मिला है रास्ते में, ऐसे चर्चा हुई तुम्हारी और चर्चा में बात निकली हम तो आत्मा है, परमात्मा की संतान है, हमारा घर तो ऊपर है परम धाम। ऐसे कितनों को तुमने परिचय दिया है? विचार करो, यही तुम्हारे खाते में जमा है। कोर्स में तो वो तो किताब का आता है कि परमात्मा कहता है हमारा घर परम धाम है। समझ है, तुझे निश्चय होगा ना कि तेरा घर परम धाम है तो तू परिचय दे पाएगा। तूने यहाँ तेरा घर अपना बना लिया, इसलिए तुझे निश्चय नहीं कि तेरा घर ऊपर है। तू यहाँ ही खो गया हर बात में। ड्रामा बच्चे, और बाप क्या कहें, घर का रास्ता तुझे ही पता नहीं तो दूसरों को क्या बताएगा। समझ है बच्चे, होश में आना। वंडरफुल ड्रामा है, अति वंडरफुल। इसलिए मौज करो बच्चे, आनंद करो। बाकी बाबा कहेगा जा माँ, और क्या कहूँ मैं। प्रश्न है आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। उत्तर है आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पार्ट चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। बच्चे ये तो जरूर होगा, अंत में साक्षात्कार होगा और दुनिया के सभी बच्चे बाबा के बच्चों के पास पहुंचेंगे। पर बच्चों ध्यान में रखना एक बात, उनको क्या साक्षात्कार हुआ कि तुम्हें वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान यहाँ मिलेगा। वह आएंगे और पूछेंगे आप बने हो, आपने ये ज्ञान लिया है, आप आत्मिक स्थिति में हो, आप आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हो, आपके अंदर आत्मा के सारे गुण आ चुके हैं, आपकी दिल सच्ची है परमात्मा को लेकर, निश्चय संपूर्ण है, समर्पण किया है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हो, राजी रहते हो। ये भी ध्यान में रखना बच्चे, इस बात से खुश नहीं होना कि दुनिया आ जाएगी सवाल भी पूछेगी कि तुम प्रिंस कहाँ तक बने हो, और अगर नहीं बने हो गुणी शक्तियाँ धारण करना मना प्रिंस बनना, और अगर नहीं बने हो तो कहेंगे आप ही नहीं बने तो आप मुझे क्या बनाओगे। सीधा सवाल पूछेंगे, आप ही शांत स्वरूप नहीं हो, आप हमें क्या शांत स्वरूप बनाओगे। आप ही आत्मिक स्थिति में नहीं हो, आप हमें क्या आत्मा आत्मा कहोगे। आपका ही योग नहीं है बाबा के साथ, आपके बाबा के साथ बोलेंगे वो, और आप हमें योग सिखा रहे हो, फिर बुरा लगेगा। इसलिए बाप कहता है पहले बनो फिर बनाओ, वरना दर्द होगा जब ऐसी कोई बात कहेगा। और ये कहेंगे आने वाले बच्चे ऐसे, हम कहेंगे उद्योगी है, मना अलग दिमाग वाले हैं, अति मायावी बच्चे पहुंचेंगे और डायरेक्ट सवाल पूछेंगे आप बने हो। डायरेक्ट रोना आएगा आपके अंदर, तो ये दिख रहा है साफ साफ। स्टेबल रहोगे, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे, सिर्फ कमियां निकालेंगे वो आपकी, सिर्फ कमियां, और घड़ी घड़ी सवाल पूछेंगे।
और इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे ये इरिटेट होते या नहीं होते, डिस्टर्ब होते या नहीं होते, ऊपर नीचे होते या नहीं होते। परीक्षा लेंगे वो बच्चे और तुम नापास हुए, सीधा कहेंगे हमें नहीं सीखना है आपसे, बाबा ने तो साक्षात्कार कराया पर आप सिखाने के लायक नहीं हो, सीधा मुंह पे बोलकर उठकर चले जाएंगे। फिर क्या करोगे? रोओगे, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, चिल्लाओगे। इसलिए बच्चे, साक्षात्कार की बड़ी आश है ना कि कब होगा कब होगा, पर यह भी ध्यान में रखना ये सब सवाल पूछेंगे, संभल कर रहना, फिर जवाब देने के लिए बनकर तैयार रहना। तुम्हारे लिए बाप ने साक्षात्कार रोका है, वरना इज्जत का कचरा हो जाएगा तुम्हारी। साक्षात्कार शुरू किया तो संभल कर रहना। चुप रहते हैं बात निराली है, बोलने वाले बहुत आएंगे। 50 बच्चे बैठे जिनको ज्ञान दे रहे हो और 50 के 50 अगर तुम्हारे नाम से चिल्ला रहे तो क्या रोगे 50 के सामने? ये टीचर तो सिखाने के लायक भी नहीं है, कहते हम टीचर हैं, इनके अंदर ही आत्मिक स्थिति नहीं है, फिर क्या रोगे? समझ है बच्चे, इसलिए संभल कर रहना। साक्षात्कार की बड़ी राह देख रहे हो ना कि सारी दुनिया पहुंच जाए, पर ध्यान में रखना बनोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना इज्जत जाएगी। ध्यान में रखना, तुम्हारी भी और बाप की भी और यज्ञ की भी। संभल कर रहना, तीनों की इज्जत जाएगी, परिवार की भी जाएगी। अगर बने नहीं हो और ज्ञान देने निकले तो ध्यान देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम है बताना। गवाने वाले गवाएंगे इज्जत, बाकी ड्रामा बच्चों आएगा, वो भी समय आएगा, जल्दी ही आएगा, तैयार रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कदम गुना कदम की भी कदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। 2 नंबर, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भवा। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ सफलता न हो, यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। और बाप कंबाइंड कहाँ रहता है? जो बच्चे श्रीमत पर चलते उनके यहाँ बाप कंबाइंड रहता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उन्हें बाप को कंबाइंड रखना पड़ता है। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। ड्रामा। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो और आने वाली दुनिया का वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर,
अब